आज तहसील दिवस में अजीतमल तहसील दिवस में जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने किसानों की समस्याओं से जुड़ी 7 सूत्री ज्ञापन सौंपा है। उसमें तहसील से अजीतमल से जुड़ी हुई कई ऐसी समस्या है जिनसे किसान और आम आदमी बहुत पीड़ित है। उन समस्या को जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अवगत कराया और वहाँ से आश्वासन मिला जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। जिसमें हमारी पहली समस्या ये है कि किसानों को जो उर्वरक है, जो सरकारी रेट है, उस पर उपलब्ध कराया जाए। डीएपी और यूरिया की समय जैसे डीएपी की ज़रूरत है, गेहूं की बुआई है, तो जो सरकारी रेट 1350 है उस पर उपलब्ध कराया जाए। 1650, 1700, 1800 तक की किसान को लेनी पड़ रही है। ये किसानों का दुर्भाग्य है। और यूरिया है, यूरिया 270 रुपये की, जो 265 है, मान को 270 रुपये मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है। 320 की मिल रही, कहीं 310 की मिल रही, जैसा माना है उसको किसानों को लूटा जा रहा है। जो सोसाइटियाँ हैं, संघ है, वहाँ पे जो परिचित है उनका बोलबाला है, चाहे फिर किसी स्तर का हो। अगर परिचित का अगर बोलबाला होगा तो आम किसान बेचारा पिटेगा भरेगा। इसके अलावा जो माइनर है यहाँ पे तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी माइनर है उनकी सफाई अभी भी शुरुआत नहीं हुई। अब मान लो चलिए 10 से 15 दिन बाद गेहूँ में सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। किसान कहाँ से सिंचाई करेगा जब उसमें सफाई ही नहीं हुई है। ये बंदर बाट जो अधिकारी कर्मचारी मिलकर बांट लेते हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तीसरी हम लोग की सबसे बड़ी समस्या है अस्पताल। यहाँ का सरकारी अस्पताल की इतनी व्यवस्था खराब है कि अगर कोई भी गरीब आदमी उम्मीद यही करता है कि हमारा सरकारी अस्पताल में इलाज मुफ्त हो, उसके अलावा दवाई भी मिले, लेकिन यहाँ पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है, इलाज के नाम पर बिल्कुल शून्य है। यहाँ पे जो गार्ड लगे हैं वो बदतमीजी करते हैं। बार अगर कोई भी किसान चला जाए, गाड़ी खड़ी करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो बाइक है तो उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है। डॉक्टरों के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया जाता है उस पर एक प्रभावी कदम उठाया जाए। सबसे बड़ी समस्या है कि अगर कोई भी दवाई लेने गया मरीज तो उसको दवाई पर्चा लिख दिया जाता है बाहर का। अब जब उसको बाहर ही लेना हो तो किसी बाहर डॉक्टर को नहीं दिखा दे, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इनको लेकर जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया। उस पर अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती तो भारतीय किसान यूनियन क्या संगठन जनपद औरैया व तहसील अजीतमल में धरना प्रदर्शन करेगा। एक सबसे बड़ा सवाल ये है अध्यक्ष जी, इस समय बरसात मान के चलिए जो तहसील अजीतमल और तहसील औरैया का बहुत सा ऐसा क्षेत्र है कि यमुना की वजह से बाढ़ग्रस्त हो गया। सभी को पता है। तो अधिकारियों ने रात दिन वहाँ गाड़ी दौड़ाई, जनप्रतिनिधियों ने रात दिन गाड़ी दौड़ाई। क्या 2-2 केला, एक बिस्कुट बांटने से या लंच पैकेट बांटने से उनका दर्द दूर हो गया? बिल्कुल यही दर्द उनका दूर नहीं हुआ। ये सिर्फ फोटोग्राफी हुई, अपने आप को प्रकाशित करने के लिए अखबारों में, मीडिया में छापने के लिए सब कुछ हुआ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो उनकी मूल समस्या है उन समस्याओं को दूर किया जाए। जैसे उनको मुआवजा मिले, जो फसल देखिए एक बार मुआवजा दे देंगे, आप दोबारा होगा, दोबारा उसका कोई ऐसा प्रबंध किया जाए कि उनके ऊंचे स्थान पर उनको स्थापित किया जाए, उनको कॉलोनी दी जाए। आप देख लीजिए जितने भी आप ग्राम विकास से जुड़े हुए जितने भी हैं, कॉलोनी आवास किसको मिलते हैं? जो सक्षम आदमी है उसको मिलते हैं। जो बेचारे हर साल बाढ़ पीड़ित थे उनकी लिस्ट पता ही है कि ये लोग बाढ़ पीड़ित हैं, इनको जो टेंट तंबू में रहा जाता है उसी स्थान पर उनको आवास आवंटित किए जाए। ये हम लोग मुद्दा उठाते रहते हैं। इन मुद्दों को लेकर अगला कदम किसान यूनियन का क्या होगा? ये है कि अगर इस बार अगर उनको मुआवजा नहीं मिला, जो फसल उनकी नुकसान हुई है, तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और जितना भी हो सकता है उनको लाभ दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी, धान पराली पर आपका क्या कहना है? किसान जो पराली जलाते हैं, धान क्या पराली उनको दिक्कत जैसे ये है, आप भी देख सकते हैं जनपद में कैसे कई ऐसे उपक्रम हैं जो चल रहे हैं जिनसे प्रदूषण हो रहा है। सरकार उनको नहीं पकड़ रही है। आप देख लीजिए एनटीपीसी देख लीजिए, इतना धुआं निकल रहा है। वहाँ के आसपास के लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं। 2-4-5 किलोमीटर के रहने वालों के फेफड़े खराब हो रहे हैं। रात दिन गैस छोड़ी जा रही है। पराली चलिए ठीक है, पराली को किसान को प्रबंधन, सरकार प्रबंधन के लिए तो इंतजाम कर रही है। प्रबंधन कितना हुआ आप बता दीजिए? किस गाँव में मशीन दी गई है, किस गाँव में ट्रैक्टर गया है? पैसे अलॉट कर रही है सरकार, उस पैसे का सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है। डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया लाई है सरकार, क्या डिकम्पोजिशन किस गांव में हो रहा है? डिकम्पोजिशन के लिए किसी विभाग के कितने कर्मचारी गांव जा रहे हैं? कुछ भी नहीं जा रहे हैं। अगर सरकार ठीक है, पराली से अगर समस्या है तो उस पराली की जो प्रबंधन किया है उस प्रबंधन में जो कार्रवाई करे, उस प्रबंधन में कार्य करे। प्रबंधन के नाम पर जिला में कितना पैसा अलॉट हुआ है, उस प्रबंधन में कितना कार्य किया गया है, उसको तो देखा जाए। केवल किसानों का ही शोषण हो रहा है आपका कहने का? देखिए किसान आम आदमी जिसका भी शोषण होगा तो अगर वो अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा तो शोषण होता ही रहेगा। हमारा काम है, किसान यूनियन से हम किसानों के मुद्दों को उठाएंगे और मुद्दे अधिकारी तक पहुंचाना हमारा कार्य है और कराना भी हम लोग संघर्ष करेंगे उनके लिए।